गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है जीव जगत में पाए जाने वाले विभिन्न पशु पक्षियों, जंतुओं, पेड़ पौधों, मनुष्य आदि सभी जीवों में होने वाली वे क्रियाएं या वे लक्षण जो सभी में एक समान रूप से पाए जाते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ लक्षण, जिसमें हम दो लक्षणों की अभी बात कर चुके थे, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन की भी मैंने कल आपसे चर्चा की थी। आज उसी विषय के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण लक्षण है जीवों में जो सभी प्राणियों में पाया जाता है। जैसे हमने किसी गर्म चीज को जब छूते हैं तो वो मुझे गर्म महसूस होने लगती है। कुछ समय पश्चात ठंडी चीज को छुएंगे तो ठंडा महसूस होता है। अगर कोई सुई कांटा चुभ जाता है तो दर्द महसूस होता है कोई चीज चुभी है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। जैसे कि छींक आने पर आंख बंद हो जाती है, या धूल का कण चला जाता है तो आंख बंद हो जाती है। इसको कहते हैं संवेदनशीलता का गुण। तो यह संवेदनशीलता का गुण या लक्षण सभी प्राणियों में एक समान रूप से पाया जाता है और संवेदनशीलता के प्रति यह क्रिया, किस क्रिया को हम उद्दीपन की क्रिया कहते हैं। पेड़ पौधों में भी आपने देखा होगा, एक पौधा है लाजवंती का, जिसे हम छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। छुई मुई के पौधे में क्या है विशेषता कि जैसे ही आप उसकी पत्तियों को टच करेंगे, उसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और कुछ समय पश्चात फिर फैल जाती हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे में भी संवेदनशीलता यानी उद्दीपन की क्रिया होती है। अब अगला है वृद्धि एवं विकास। विद्यार्थियों, वृद्धि और शारीरिक विकास सभी प्राणियों में होता है। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि एक ये मुर्गी है। सबसे पहले ये इसने अंडा दिया, अंडे से फिर चूजा बन करके बड़ा होकर के फिर मुर्गी, फिर ये इसका वृद्धि और विकास का क्रम निरंतर चलता रहेगा। फिर इसमें एक क्रिया होगी, इस क्रिया में फिर से वो इस स्थिति में होगा। ये निरंतर क्रम चलता रहता है। मनुष्यों में भी आपने देखा होगा, जब एक शिशु का जन्म होता है
कुछ साल के बाद वह शिशु एक चाइल्ड यानी बच्चा बनता है। फिर कुछ उम्र के पश्चात वो एक वयस्क मनुष्य बन जाता है। फिर कुछ और समय जब निकल बढ़ता है तो उसकी वृद्धावस्था आ जाती है। परंतु जैसे जैसे उसकी वृद्धि और शारीरिक विकास होता है, उसका शरीर, उसकी सारी हड्डियां मजबूत और एक नया आकार आकृति ले लेती हैं। इसी प्रकार से एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़ करके एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। तात्पर्य कहने का यह है कि वृद्धि और विकास जीव प्राणियों में पाए जाने वाला एक समान लक्षण है और एक निश्चित अवधि तक सभी प्राणी, सभी पेड़ पौधे वृद्धि और विकास करते हैं। तो इसके बाद अगला जो लक्षण है जीव जंतुओं का वो है प्रजनन। अर्थात अपने ही समान सभी जीव प्राणी, सभी पेड़ पौधे अपनी वंश वृद्धि के लिए अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये क्रिया भी सभी प्राणियों में पाई जाती है। इसके बाद अगला है कोशिकीय संरचना। अर्थात सभी जीव प्राणियों की आकार आकृति का निर्माण कोशिका से ही होता है। जिस प्रकार हम जब एक मकान बनाते हैं तो छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके एक कमरा बनता है, कई कमरों को मिलाकर के एक मकान बनता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर भी कुछ छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना है और इन इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं। ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्र से मिलकर के एक शारीरिक ढांचा तैयार होता है, पूरा कंकाल तंत्र तैयार होता है। लेकिन हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी अनुक्रियाएं हैं, ये सभी कोशिकाओं से ही संपन्न होती हैं। पेड़ पौधे भी कोशिका से ही निर्मित होते हैं, इनकी भी संरचना कोशिका से ही होती है, जिन्हें हम पादप कोशिकाएं कहते हैं। और जंतु की शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को जंतु कोशिकाएं कहते हैं। विद्यार्थियों, इसके पश्चात अन्य और भी ऐसे लक्षण हैं जिनका अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। तो आज मात्र इतना ही, कल फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।